लेकिन सर ने मुझे कल बताया कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता जी, तो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल कर सकता है जो उसने सपने में भी नहीं सोची। सही बात है। और आपने मुझे बताया कि आपने तो सोचा भी नहीं था कि आज आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो मैटर नहीं करता कि आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बस एक जज्बा जो आप में कूट कूट के भरा है। उससे मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं भी बहुत कुछ समझ रही हूँ जी। जो मेरा बिजनेस है, मुझे उसी को आपकी तरह आगे लेके जाना है। मैडम देखो, कोई भी एक जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, कोई किसी को वीडियो में देखता है कैसा अच्छा कहाँ लगता है, शायद आपसे हम टचमेंट भी है ना आपके वीडियो की वजह से ही हुए होंगे, क्योंकि कोई भी अपनत्व की भावना लगती है। आज हमें सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं ना, तो उसका एक कारण है कि उन्हें अपना जैसा लगता है कि यार इसकी लाइफ भी मेरे जैसी है। हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस वजह से हमने बता पाए, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं उनको एक बोलूँगा कि हम रतन भाई साहब जैसे से सीख सकते हैं कि आज हज़ारों लड़कियों को ये प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे जोर भी देता हूँ कि, और मैं बोलता भी हूँ मैडम, दोस्तों नमस्कार। जब भी मन करता है कि आपसे मिलूं, और कई बार अलग अलग टाइप से मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूं, अलग अलग लोगों से मिलवाता हूं, लेकिन दोस्तों कोई बंदा ऐसा होता है, कोई ऐसा स्पेशल होते हैं कि जो अपने पैरों पे खुद कैसे खड़े हो सकते हैं और हजारों महिलाओं को अपने जैसे बनाने की प्रेरणा देते हैं कि आप भी खड़े हो सकते हो। आज ऐसे शख्सियत हैं हमारी अजीज जोन में विजिट की, मैं खुद गर्व महसूस करता हूं और मैं ऐसे लोगों का दिल से सम्मान भी करता हूं, क्योंकि मैंने दोस्तों एक चीज मानी है कि अजीज जोन को जिस दिन मैंने बनाया था वो डे था वुमेन्स डे। मुझे पता है मेरे जीवन में वो महिलाओं का कितना बड़ा रोल है, चाहे मेरी माँ का, मेरी वाइफ का, मेरे दोस्तों का, बहुत सारा मेरा जीवन अगर किसी ने चेंज किया है तो वो महिलाएं हैं दोस्तों। आज ऐसे शख्सियत हमारे साथ में बैठे हैं जो इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक की दुनिया के में एक अलग रोल मॉडल है, और मैं खुद गर्व महसूस करता हूँ। रतन भाई साहब, आपका स्वागत है अजीज जोन के चैनल पे, और मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने उन हजारों लड़कियों को एक प्रेरणा दी है कि आप कैसी भी परिस्थिति में खड़े होते हो या कैसी भी परिस्थिति में आप पैदा होते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब घर में पैदा हो सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वहाँ से उठ के अपनी लेवल तक जा सकते हो। ये एक, अगर आपने एक जयपुर में रह के, बड़ी सिटी में रह के हजारों लड़कियों को प्रेरणा दी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने बहुत सारे रतन भाई साहब के वीडियो देखे थे, और बड़ा इमोशनल टचमेंट वीडियो भी होते हैं, बड़े फनी भी होते हैं, और प्लस जितने भी वीडियो होते हैं उनमें ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहो, और जो रूट है उस रूट पे ना चल के एक अलग रूट और एक अलग मुकाम अगर बनाया है तो भाई साहब बनाया है। मैं इनके बारे में इनसे ही पूछूंगा, क्योंकि मैं नहीं, आप लोग भी नहीं सुनना चाहोगे। रतन भाई साहब, आज आप जिस जगह हो, इस जगह पे पहुंचने के लिए आपने फर्स्ट काम क्या किया, यानी कौन सी मर्यादाएं आपने तोड़ी? क्योंकि मैं बोलता हूं कि कोई भी बिजनेस करे या कुछ भी करे ना, तो आदमी को कुछ ना कुछ रूट से चेंज करना पड़ता है। शायद आपकी लाइफ भी कुछ अलग होगी, तो कैसा क्या अनुभव आपका, कुछ हमारे दर्शकों को शेयर करोगे? खमा गणिसा, राम राम, जय मां करनी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं फिर से आप सभी के बीच में अजीज सर के साथ में। और सॉरी सर, मैं आपकी इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करूंगी जी, क्योंकि मैं यहाँ आई थी, मैं सच बताती हूँ, मैं यहाँ आई थी प्रमोशन के बेस पे, ठीक है। मैं रियल बताऊंगी सारी चीज़ें, प्रमोशन के बेस पे आई थी। बट जब मैं सर से मिली, सर की टीम से मिली और यहाँ विजिट किया, तो मेरा जो माइंड सेट था ना वो टोटली चेंज हो गया। मतलब जहाँ हमें एक छोटे से स्टेज पे पहुँचने के बाद में, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के बाद में एक गुरूर, एक अहम हमारे बीच में आ जाता है कि मैं ये हूँ। मैंने बहुत से लोगों में नोटिस किया है, इवन कुछ वक्त के लिए मुझ में भी था ये एक छोटा सा मुकाम हासिल करने के बाद में कि मैं ये हूँ, मैंने ये हासिल कर लिया। बट लिटरली जब मैं सर से मिली तो गुरूर, अहम, मुझे नहीं लगता कि इनके आसपास भी भटकता है क्या। मतलब मेरी कहानी, मेरी मुँह जुबानी आपने सभी से सुनी है, देखा है,
और खास करके आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसी से महसूस भी करी होगी। बट मैं यहाँ आपको सर के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सुने, इन्हें देखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कमी होती है, क्योंकि मुश्किलें परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी हर किसी की आती है, लेकिन ज़रूरी है कि उससे निकलने के लिए हमको कौन मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट या तो हम खुद हैं वो, या हमारे आसपास ऐसा कोई इंसान जो मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सर एक बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जिसको कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में मेरे पास आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये थे और मैं कर सकती थी काम, मैंने किया भी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो आई थिंक हार मान जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि 30-40 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला। बट मैं अगर सर की बात बताऊं तो जहाँ तक मैंने सर से सुना, मात्र 350 रुपए उस वक्त सर के पास में थे और उन्हें भी इन्होंने मूली बांध के साइड में रख दिया था। और इन्होंने कहा था कि एक इनकी कही हुई बात मुझे याद है कि इंसान के पास में जब खोने के लिए होता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में। लाइक मेरे पास में आज मदर है, ब्रदर है, मेरे फ्रेंड्स है, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है। तो अगर मैं कोई जो नियम है उनको उल्लंघूंगी तो मुझे उनकी परवाह रहेगी कि मेरे पीछे माता है, मेरे ब्रदर है, मेरी सिस्टर है। लेकिन सर ने मुझे कल बताया कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल कर सकता है जो उसने सपने में भी नहीं सोची। सही बात है। और आपने मुझे बताया कि आपने तो सोचा भी नहीं था कि आज आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो मैटर नहीं करता कि आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बस एक जज्बा जो आप में कूट कूट के भरा है। उससे मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं भी बहुत कुछ समझ रही हूँ। जो मेरा बिजनेस है मुझे उसी को आपकी तरह आगे लेके जाना है। मैडम देखो, कोई भी एक जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, कोई किसी को वीडियो में देखता है कैसा अच्छा कहाँ लगता है, शायद आपसे हम टचमेंट भी है ना आपके वीडियो की वजह से ही हुए होंगे, क्योंकि कोई भी अपनत्व की भावना लगती है। आज हमें सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं ना, तो उसका एक कारण है कि उन्हें अपना जैसा लगता है कि यार इसकी लाइफ भी मेरे जैसी है। हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस वजह से हमने बता पाए, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं उनको एक बोलूँगा कि हम रतन भाई साहब जैसे से सीख सकते हैं कि आज हज़ारों लड़कियों को ये प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं तो महिलाओं को सशक्तिकरण पे जोर भी देता हूँ कि, और मैं बोलता भी हूँ मैडम कि आपके अगर जितने भी माता पिता सुन रहे हैं ना, उन्हें बोलता हूँ कि अगर आपके लड़का और लड़की है ना, तो लड़के को पहला काम जीवन में करवाना चाहिए कि उसको रोटी बनाना, घर का काम करना, झाड़ू पोछा सिखाना चाहिए। और अपने बच्ची को है ना, आप जो भी बिजनेस में है वहाँ उसे लेके वो बिजनेस सिखाना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ किस घर जाती है, कौन सी परिस्थिति मिलती है, लड़के तो कैसे भी कर लेंगे। आज मैं सूरत आया तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यही हुई थी कि रोटी बनाना नहीं आता था। तो यहाँ मैं तकलीफ पाया, तो मुझे ऐसा लगता है लड़कों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैडम, मैं एक चीज़ और पूछूंगा। आपने तो पूरा वीडियो मेरे ऊपर ही घुमा दिया, ठीक है। मेरे से ज़्यादा प्रेरणा स्रोत आप हो लोगों के लिए, और लोग खूब सारे फॉलोअप भी करते हैं। मैडम, ये जो आप में एक कुछ करने का जुनून आया, ये प्रेरणा कहाँ से? ये प्रेरणा बहुत बार मुझे अपने आप को देख के होती है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग मतलब ये कहते हैं कि यार आप लड़की के गेटअप में रह के भी ये सारी चीजें कर सकते हो। अच्छा। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं इस तरीके से रहती हूँ तो मुझे अपने आप में बोल्ड महसूस होता है कि आज कोई नॉर्मल अगर मुझे फर्स्ट टाइम कोई देखेगा तो मुझे सर कह के बुलाएगा। सर कह के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम, सर कहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आपने ऐसी क्या चीजें तोड़ी स्टार्टिंग में, तो मैं अगर सच बताऊं तो पहले उस परिवार की ही कुछ बंदिशें थी, मर्यादाएं होती थी जो एक आप राजपूत समाज से भी आते हो, वहाँ तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में राजपूत समाज में जितनी मर्यादाएं हैं ना उतनी किसी में नहीं है। और उन मर्यादाओं पे कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है कई बार, क्योंकि जो ये चीज हमें ना, मतलब मैं महसूस करती हूँ गर्व इसमें कि मैं एक राजपूत परिवार से हूँ, और जो मर्यादाएं यहाँ है ना वो बहुत सही है हमारे लिए। सही है। लेकिन कई बार उन चीज़ों को लांघना भी पड़ता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, क्योंकि आज मैं नहीं लांघी होती तो आज मेरी आई थिंक शादी हो चुकी होती है, मेरे 3-4 बच्चे होते हैं और मैं अपने ससुराल पक्ष में रह रही होती, तो ये चीज़ें नहीं कर पाती। बट मैंने उन चीज़ों को लांघा, जो मर्यादाएं थी उनको, और गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, जिसमें मेरा भी बुरा ना हो, मेरे परिवार का भी बुरा ना हो, क्योंकि अगर उनकी इज्जत पे बात आती है तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है। तो इस तरीके मैं आपकी एक बात और टोकूंगा, जैसे आपने एक कहने का मतलब एक अलग रूट अपनाया। एक बात बताऊं, क्योंकि आप एक डेंजर लोग, मैं खुद राजपुरोहित हूँ, आप राजपूत हो, तो हम आपके गुरु हैं। तो कहने का मतलब है कि जब एक अलग रूट आपने अपनाया
जब आपने चालू किया था तब ऐसी बहुत सारी, जब आप एक मुकाम पे पहुंच गए तो ऐसे हजारों लड़कियों के आपके पास मैसेज आते होंगे और वो आपसे प्रेरणा लेते हो, फिर आपको कैसा महसूस होता है अंदर? उन्हें सबसे पहले तो उन्हें मैं ये कहती हूँ कि अभी तक मैंने मुकाम हासिल किया ही नहीं है। अच्छा। कहते हैं समंदर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लोटा लिया है मैंने, लोटा जो लिया कि कोई मायने नहीं रखता, तो अभी तो पूरा समंदर बाकी है, समंदर बाकी है, पूरा पार करना है, पार करना है। तो उन्हें भी बस यही है कि आप जितना सीख सकते हो अपने आप से सीख सकते हो जी। और मुझसे भी कहीं काफी बड़े बड़े काफी तजुर्बे के साथ में इंसान है, जैसे कि आप मेरे सामने हैं, तो सीखा उन लोगों से जा सकता है जिन्होंने हासिल कर लिया है, और मैंने अभी हासिल नहीं किया है, तो मुझे भी काफी वक्त लगेगा। ठीक है, ये मानेंगे नहीं क्योंकि हासिल तो बहुत कुछ कर लिया, हम तो मान रहे हैं, लेकिन ये भी एक अंदर के भाव हैं, अच्छे भाव हैं। मैडम, एक चीज़ और रतन भाई से मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे कई लोग होते हैं जिनका कहने का मतलब है कि ना आगे ना पीछे। एक बात बताऊँ, आपके साथ मम्मी पापा थे, कई लोग तो परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे बिजनेस ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार मेरे तो पापा के पास पैसे नहीं हैं या मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा मेरे हिसाब से कहने का मतलब हजारों लोग ऐसे हैं जिस फील्ड में, जो जिस परिस्थिति से आप निकल के आए हो, जहाँ ना पैसा था ना पारिवारिक स्थिति थी, उसके बाद भी उस जगह पहुंच गए, तो ऐसे आपको भी हजारों लोग देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शक भी आज सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी परिस्थितियां होने के बाद, और जितने भी दर्शक हैं ना ये देख रहे हैं, जरूर एक बार इनके इंस्टाग्राम पे, क्या नाम से आपका चैनल? रतन चौहान नाम से इंस्टाग्राम पे, वहां जाके इनकी स्टोरी वगैरह सुनिएगा जरूर। तो मैं एक चीज चाहूंगा, उन लोगों को प्रेरणा आप क्या दे सकते हो जिनके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, वो हताश बैठे हैं, उनको क्या रास्ता हो सकता है? हर इंसान में अपना एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, उसे पहचानने की जरूरत होती है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे, बट आज भी मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, और जब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे फेमस होना है जी। और लोगों की नजरों में क्यों है, क्योंकि एक अलग पर्सनालिटी थी, एक अलग तरीके से रहने का तरीका था जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता था कि यार ये लड़का है या लड़की है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं टॉपिक पे आती हूँ कि हर इंसान में एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, बट उसको वो पहचान नहीं पाता। मुझ में आज मेरे पूरे आई थिंक मेरी जितनी भी पीढ़ी है उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, और मोस्टली हमारे फौज में ही होते हैं, जो कि बड़ी बात है, गर्व की बात है। और जो भी लड़कियां हैं उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। आगे तो चलो फिर भी परिवर्तन हुआ है, तो मैं बिजनेस लाइन में उतरी। मुझे स्टार्टिंग में क्या चीज समझ आई कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, या फिर मेरे पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था कि आज अगर मुझे माल परचेज करना है तो मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज देने वाला कोई नहीं था, या फिर मुझे एक करेक्ट सप्लायर नहीं मिल रहा था कि मैं माल कहाँ से उठाऊं, तो मुझे उस चीज का कंफ्यूजन था। तो लेकिन यहाँ अगर मैं चलूँ दूसरी बात के ऊपर कि जब मैंने वो चीज पहचानी कि हाँ मुझे बेचने का तरीका पता है कि मुझे माल कैसे बेचना है, मुझे माल कैसे निकालना है, तो धीरे धीरे जब मैंने मार्केट विजिट किया, धीरे धीरे निकली उन सारी चीजों में, तो मुझे समझ में आया कि चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है, और कई बार हम समझ नहीं पाते तो चीजें आसान होती है फिर भी हमको वो डिफिकल्ट लगती है। अब अगर मैं काम करने के ऊपर चलूँ तो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि भाई साहब हमें काम की जरूरत है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमें किस तरीके से करना है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आता है कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को सर का ही दिया, 350 से स्टार्ट किया और आज आई थिंक 100 करोड़ से ज्यादा आपका गुडविल है, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके लिए एक ऑप्शन, मैं यहाँ बैठी हूँ सर के साथ में, और आप लोगों के लिए सर ही बहुत बड़ा ऑप्शन है, लेडीज के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। आप सच में अगर दिल से कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मैं लेके आई हूँ, और आप कांटेक्ट करिए सर से। इवन इनके लेवल पर पहुंचने के बाद में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपना पर्सनल टाइम किसी को देता है। शायद ऐसा होता है कई बार, तो मेरा भी सर ऐसा हो जाता है कि आप हालांकि ऐसा हुआ नहीं है कभी, बट लोगों को लगता है कि इनसे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं सर के साथ में बैठी हूँ, ये अपना पर्सनल टाइम हमें दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर आप भी यहाँ आएंगे, आप भी यहाँ पधारेंगे सर के पास में, तो ये आपको प्रॉपर समझाएंगे कि चीजें क्या है, किस तरीके से, आई थिंक आप बताते हैं सर कि किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कैसे करना है। शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली कंपनी है जो बिजनेस का आपकी घर तक सपोर्ट करती है, कैसे चलाना है, किस टाइप से बेचना है। अगर कोई समझा रहा था अजीज जोन चैनल पे समझाया जा रहा है, बताएगा कि आप प्लीज आप ये वाला स्टॉक लीजिए, आपके पास इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि नॉर्मली सप्लायर्स होते हैं
कि जो पीछे का स्टॉक रखा हुआ है उनको निकालने में लगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। क्योंकि मैं भी छोटा मोटा बिजनेस कर लेती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि वो बस चेपने में लगे रहते हैं। जो नया स्टॉक है उसको तो ठीक है, वो किसी और के लिए आप ये वाला लेके जाओ, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, Knowledge कहेंगे नहीं, कि अरे knowledge आपके पास अच्छा निकलेगा। सही बात मैंने है। फर्स्ट टाइम परचेज किया, मेरे पास में वो रुक गया। मेरा तो माइंडसेट पूरा चेंज हो गया ना कि मतलब यार ये क्या, मैं तो काम स्टार्ट किया, ये तो माल रुक गया। अब मैं तो कोशिश ही नहीं करूंगी वापस उसको करने की, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही इतना था। अब मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ, कहाँ से करूँ? तो ये आप लोगों को फैसिलिटी है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कह सकती हूँ ये कि सर आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है सर। बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं अच्छे या कम इन्वेस्टमेंट के साथ में। एक हमारे दर्शकों के लिए एक क्वेश्चन और है। कई बार लोग एक, जैसे आपका फर्स्ट वीडियो था, तो फर्स्ट वीडियो जैसे वायरल हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ तब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी चीजें हुई। तो कई लोग जैसा नए नए पैसे वाले बन जाते हैं या कुछ भी चीज, तो बावड़े हो जाते हैं मैडम। तो आप उनको क्या बोलोगे कि जब फर्स्ट शुरुआत हुई उसको आपने कैसे झेला, जब आपका फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ होगा, क्योंकि आपको तो इस चीज का अनुभव ही नहीं था कि भाई ये सब चीजें कैसे होती है। तो आपका फर्स्ट हुआ था, आपके ऐसे फीलिंग क्या थी उस समय? मैंने जैसे पहले कहा था कि मुझे वीडियो बनाने से ये नहीं था कि मुझे फेमस होना है। अच्छा। और वो चीज़ तो आज भी मुझ में नहीं है। बराबर। जो चल रहा है करनी माता की दया से एक चीज है, आपकी बात में काटूंगा दोस्तों, एक चीज मैंने देखी है, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, मुझे समझा है आदमी को कुछ बनना नहीं होता, ऑटोमेटिक चलता है। जैसे हम किसी रूट पे जाते हैं गाड़ी लेके रात को, तो हमें 20-30 फीट से ज्यादा रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही 30 फीट जाता है अगला 30 फीट दिख जाता है। तो मैंने भी ये चीज महसूस की है, इनकी भी बात सही है कि हम कई बार कोई चीजें बननी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे जाते हैं बनते जाते हैं। तो हाँ, मैं अब आपकी बात वापस रोक के अभी आगे बताइए आप। तो जब कॉलेज में थी मैं उस वक्त, हाँ। और 12th तक तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन वही कॉलेज में जाने के बाद थोड़े से पढ़ निकल गए थे। हाँ। तो उस वक्त थोड़ा सा वीडियो का क्रेज इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी मेरी उस वक्त। तो किसी ने कहा कि रतन, क्योंकि जॉब मिल रही थी मुझे 3-3.5 हज़ार की, वो मैंने की थी 10th में, मैंने 3-3.5 हज़ार में जॉब करी थी। अच्छा। बट कुछ भी नहीं हुआ था उससे। तो मुझे किसी ने कहा कि रतन एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ अगर तू वीडियो बनाएगी ना तो तुझे वहाँ से अर्निंग होगी। और डेफिनेटली मुझे वहाँ से अर्निंग हुई भी थी। अच्छा। मोटिव क्या था? अर्निंग का। अच्छा। तो मैंने वीडियोस बनाए, चल रहे थे, ठीक है। एक वीगो करके ऐप था और वो अच्छी अर्निंग दे दो। अभी तो वो बंद हो चुका है 1-2 साल पहले। तो वहाँ मेरा एक पहला डांस वीडियो था, राजस्थानी में मैंने डांस, हरियाणवी सॉन्ग था मेरा, मैंने उस पर डांस किया था, वो अच्छा चला मेरा। अच्छा। और फिर मैंने अच्छा चल गया, ठीक है। मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत ही वाहियात कमेंट्स थे। मैंने घर पे आके, मेरी दादी साथ उस वक्त, माँ बोलती हूँ, मैंने माँ हाँ। तो उस चीज को ऐसा कैसा फिर फीलिंग महसूस की कमेंट को? मैं आगे बताती हूँ आपको। हाँ। घर पे आके मैंने बताया, माँ देख मेरा वीडियो चालू। हाँ। मैं बोली, माँ बोली भाई क्या करे तू कमाने? माँ मैं नाची कमाने। हाँ। तो माँ वही थोड़ा सा हमारे ए रमारी कहाँ को नाचा है तू, घर को काम किया कर, बाटा मुंडा माजा कर, कहाँ ले तेरे ब्याह उसी बढ़ जाके नाच सीखे। मतलब वो घर का लोगों का ये था। इवन पापा भी ये कि क्या तरीका है ये प्योर अपनी मारवाड़ी भाषा में बोल रहे हैं। हाँ। अपनी माता जी के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, बोली। कोई मतलब नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो दिया ही ना भैया ही रेसी, तू कटता ही टूट जा मार के, तो तू टिंगरी रेसी, अपना टिंगरी बोला कर भाई ने, भाई बोला करे टिंगरी बोला कर। हाल भी मन तो यही केवे, हाली जो मम्मी है भाई यही केवे, भाई तू कटई जा, कोई सा एरोप्लेन मोड, कोई सी गाड़ी में बैठ, तू तो माँ की भी यही रेसी जहाँ साइकिल पर चलती। आप बात भी सही है, माँ बाप के लिए अपन हमेशा वैसे ही रहते हैं। सही बात है। कुछ स्पेशल मूवमेंट नहीं था मेरे लिए, बल्कि डांट और पड़ी थी। और लोगों ने तो बहुत, उस वक्त फर्स्ट वीडियो में ये था कि बहुत गलत कमेंट्स थे उसमें, और लोगों का है कि जितना आप गलती से भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना, तो 2 की जगह 1000 लोग आ जाएंगे जो आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचने वाले होंगे। और मेरे साथ लिटरली ये हुआ था जी। कुछ स्पेशल नहीं था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जीवन में, आप जब भी आगे बढ़ोगे ना, ये बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि आप उस समय टांग खींचने वाले बहुत लोग आएंगे। मैं रतन भाई से मैं एक चीज पूछूंगा, कई बार मारवाड़ में आप सोचा बेटर है, वहाँ आप सोचा कि यार हमें वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, तब ऐसा सोचते हैं। लेकिन उससे पहले रायचंद बहुत आते हैं। जब हम किसी से राय लेते हैं तो वो कभी राय सीधी मिलती है क्या आपकी नज़र में? शुरू में बहुत थी, मैंने ध्यान भी बहुत दिया था। हाँ। लेकिन अब मैंने सबको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जितना हम किसी पे ध्यान देते हैं और जितना किसी का सुनते हैं ना, उतना हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो 2 डिसीजन होते हैं, एक तो हमारा दिल कह रहा है, एक हमारा दिमाग कह रहा है। 2 डिसीजन हर इंसान की जिंदगी, बाकी सब बेकार है। बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जीवन में है ना, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है ना, उसके मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ, अंतरात्मा से आवाज, उससे बड़ी कोई आवाज नहीं है। तो
आपको वो सुननी चाहिए। बाकी रायचंद, ध्यानचंद, ज्ञानचंद ये बहुत सारे मिलेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का लोड नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में, मुझे पता है ये तो जरूर क्लिक हुआ होगा कि यार इंसान मतलब रतन, ये बात बिल्कुल आपकी झूठ है कि कोई इंसान कम पैसे के अंदर कैसे काम स्टार्ट कर सकता है, या फिर जैसे मैंने सर के बारे में बताया कि 350 रुपये में काम स्टार्ट किया। और सबसे जो मैं आपको बात बताऊंगी, जो कहीं ना कहीं इंसान बहुत बार कुछ काम करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। आज मैं भी मेरे स्टोर पे सर कभी कभी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, कभी कभी पोछा लगा लेती हूँ, जबकि मेरे पास में काम करने वाला स्टाफ है, बट मुझे वहाँ जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मैं यहाँ से उठी भी हूँ, जबकि काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो मैं आपको सर के बारे में बताती हूँ कि सर आज से आई थिंक 22-23 साल पहले दूध बेचा करते थे। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये सर आपको बताएंगे कि मतलब रियल में ऐसी चीज है। देखो भाई साहब, एक चीज है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें। हर आदमी के जीवन में भगवान ने, आपने शुरुआत में वीडियो में बोला, कुछ ना कुछ काबिलियत देके भेजता है, लोगों को पता नहीं चलती, हमें पता लग गई, इस वजह से हम वहां पर हैं, और लोगों को, कईयों को लेट पता लगती है। तो मैं पहले तो एक चीज बताऊंगा दोस्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे तो किसी ने बिजनेस किया नहीं, या हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तो मैं आपके सामने बैठा हूं दोस्तों, मेरे 7 वीडियो में किसी ने बिजनेस नहीं किया। और दूसरी चीज है कि मेरे पिताजी मुझे आज भी एक चीज सिखाते हैं कि वो बोलते हैं मुझे कि बेटा तू 100 रुपए का सामान दे रहा है किसी को, ये 100 रुपए का सामान है, इस 100 रुपए के सामान के साथ में क्या दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया है ना, ये 100 रुपए का जगह नोट ले रहे हैं और 100 रुपए का सामान दे रहे हैं, तो इसके साथ क्या दे सकता है। तो मैंने वहां से वो पिताजी से बात सीखी, मैं वहां से व्यापारी को देता हूं इमोशनल टचमेंट, उसके साथ अच्छी फीलिंग। वो यहाँ आया है तो उसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वापस छुड़ाना लाना, ये जो आप मारवाड़ में सीख रहे हो। एक बात बताऊं, आज मारवाड़ी आप क्यों आगा, क्योंकि हमने इमोशनल टचमेंट लोगों का दिया है कि हम व्यवहार में है ना बिल्कुल पक्का हाँ के, यानी अपना दुख सुख में खड़ा हो जाऊं व्यापारी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पिताजी की ये बात बताई हुई मुझे आज भी याद आता है। मैं आज अजीज जोन को इस लेवल पे लाया ना, उसका एकमात्र कारण है रतन भाई साहब कि मेरे पिताजी बोलते हैं जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो जब से ये नियम मैंने बनाया, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन्हें भी बताऊंगा, दोस्तों आप कोई भी फील्ड में हो, सोचना चालू करो। जिस दिन आपने सोचना चालू किया किसी के प्रति, ये मैं बोलता हूं ऊपर का जो ईश्वर है ना, वो भी आपको मिलाने की कोशिश करेगा उससे। तो सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि काम में शर्म नहीं होती है। मुझे भी मेरी शॉप पे झाड़ू लगाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज काबिल बना हूं। तो जितने भी माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, अपने बच्चों की शर्म तोड़ो। अगर आपने अपने बच्चों की शर्म तोड़ ली ना, तो आप उन बच्चों से कुछ भी करवा सकते हो। अगर मैं दूध नहीं बेचता ना, तो शायद इस लेवल तक नहीं आता, क्योंकि आपकी शर्म पहले टूटनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपके रोल में भी शर्म महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम झिझक होगी ना, किसी के सामने डांस करें कैसे करें, किसी के सामने बोले कैसे बोले, ये झिझक ही तो है। शर्म रखने की बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह है जहां शर्म रखनी चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। मैं मानता हूं, उस चीज को फॉलो भी करता हूं। लेकिन जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें 1% भी आपको कोई तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं। ये झिझक अगर आदमी तोड़ लेता है तो कहां पर भी पहुंच, कोई भी फील्ड में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, ये मैं मानता हूं। चलो, अब बात हो गई आपकी स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में, मैंने जाना, और मेरे साथ साथ में ज़्यादा उत्सुक आई थिंक पब्लिक हो गई होगी, जिसे आप अपनी फैमिली कहते हैं। तो अब इसके साथ में मैं पूछना चाहूँगी कि हाँ, अगर कोई जानना चाहे इसी वीडियो के थ्रू कि आप किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी डिलीवरी होती है, इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कितनी सिटीज़ है, कितने स्टेट्स हैं, तो वो मैं चाहूँगी कि एक बार आप वो भी बता दो। देखो रतन भाई साहब, जितने भी आपके दर्शक हैं या हमारे चैनल के परिवार के सदस्य हैं, ऑल इंडिया, कोई भी गांव देहात कहीं पर भी हमारी कंपनी से माल मंगवाता है, उसके घर पे माल मिले जब तक की जवाबदारी हमारी कंपनी की होती है। आज की डेट में हमारी कंपनी 32 कंट्री में भी माल सप्लाई कर रही है, यानी एक्सपोर्ट वगैरह भी सारी चीज़ें करते हैं। और वुमेंस वेयर में हमारे पास 12 आइटम है, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कुर्तियाँ, गाउन। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका चलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक छत के नीचे सारा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को वुमेंस वेयर का काम करना है, स्टार्ट करना है, तो वो अजीज जोन में आ गया। तो जैसे आपको बोला ना मारवाड़ी में
के सारा तीर्थ करया पुष्कर नहीं गयो तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई ने रेडीमेड काम करनो है और अगर वो अजीज जो नहीं आयो तो उनको काम नहीं है, तो वह चीज़ मैं मान्या करूँ।